नाद से मन जुड़ जाए तो मन की उस ठहरी हुई अवस्था में एक इंद्रिया अतीत अनुभूति को वो प्राप्त कर लेता है। विधि भी दे रहे हैं, आसन पद्म लगाकर कर से कान की बारी रे। पहले तो आसन पद्म में बैठो, द लोटस पोस्चर। लोटस पोस्चर में बैठने के लिए शरीर की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये हमारी जो लेग्स की साइड में जो मसल है, टेंसिर फासा लाटा, इसका, आपके क्वाड्स का, आपकी हैमस्ट्रिंग्स का रिलैक्स्ड होना, स्ट्रेच्ड अप होना आवश्यक। पद्मासन में अदरवाइज आप बैठ नहीं सकते। कई लोग कोशिश करते हैं, वो पैर बायां दाएं जांघ पे चढ़ा लिया, दायां पैर बाईं जांघ पे चढ़ा लिया, उन्हें लगता है मेरा आसन लग गया। नहीं नहीं, आसन पद्म की पूर्णता ये है कि आपकी पैर की एड़ी जो है वो आपके लोअर एब्डोमेन के साथ टच होनी चाहिए। पूर्ण पद्मासन में पैर जंघा पर नहीं, पैर विद द वॉल ऑफ द पेल्विक रीजन के साथ लग जाते हैं, जो आपकी एड़ी है वहां पर जाके टिक जाती। Precisely in female body where these two ovaries are, exactly at that point the heel should come. क्योंकि आगे जब गहरी साधनाएं करेगा तो उन साधनाओं को करने के लिए इस पोस्चर का होना बहुत आवश्यक होता है। स्त्री शरीर हो तो अर्ध पद्मासन, स्त्री को पूर्ण पद्मासन की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी उसने संतान उत्पन्न करनी है तो बिल्कुल उसको इस आसन में नहीं जाना चाहिए। अगर वो उस आयु या उस इच्छा से वो बाहर है कि संतान को जन्म अब वो देना नहीं चाहती है, या इस मार्ग में नहीं है, या वो ब्रह्मचारिणी होना चाहती है, उनके लिए इसका प्रतिबद्ध नहीं है। उसके लिए 40 के बाद, मैंने इन बिटवीन 45 आप कह सकते हैं, 45 के बाद इट्स इज ओके टू गो इनटू पूर्ण पद्मासन, अदरवाइज अर्ध पद्मासन। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। स्टैंडर्ड नहीं हम एक ही चीज का कर सकते। कुछ मांसपेशियां स्त्री के शरीर में अधिक हैं पुरुष की अपेक्षा। उसकी प्रजनन की जो क्रिया है उस वास्ते उसके शरीर में कुछ भेद होते हैं। तो स्त्री है तो अर्ध पद्मासन और पुरुष है तो पूर्ण पद्मासन में। अब पूर्ण पद्मासन में जाने के लिए जो सुबह आप सीख रहे हो ये तो बिल्कुल प्रारंभिक है, बिल्कुल प्रारंभिक, जस्ट द इंट्रोडक्शन टू द योगा सीरीज विच आई विश टू टीच यू। बिल्कुल इंट्रोडक्शन है उसका, उसको ठीक कर ले अच्छे से। फिर उसकी प्राथमिक जो सीरीज हम यहाँ आश्रम में सिखाते, द प्राइमरी सीरीज, फिर वो सीखे। फिर उसकी एडवांस सीरीज है, फिर वो सीखे। अब ये सब आसनों का अभ्यास करते करते शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि आप पद्मासन में बैठें, ना आपकी कमर दुख रही है, ना कंधे दुख रहे हैं, ना घुटने दुख रहे हैं, कुछ नहीं दुख रहा, और शरीर तुम्हारा ऐसे बैठे जैसे पर्वत बैठा है, अडोल। महादेव शंभु का आप कोई भी मूर्ति, कोई चित्र देख लीजिए, कैसे खूबसूरती से सजे हुए वो बैठते, ग्रेशियस, मैग्निफिसेंट, ब्यूटिफुल बॉडी। आसन की स्थिरता इज द प्राइमरी नीड, सबसे प्रथम आवश्यकता है। और मैं ये फिर कह दूं, उम्र का बहाना होता है, ये हम उस उम्र में आ गए अब कुछ हो नहीं। हाँ, जिनकी हड्डियां टूट फूट गई हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो गई, नी रिप्लेसमेंट हो गई, उनको तो निश्चित अगले जन्म में अब फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। पर अगर नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, हिप रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर अभी आप सेफर जोन में हैं,
तो फिर आप 50 के हों या भले 60 के हों, डजंट मैटर्स एट ऑल, एक अच्छे प्रशिक्षक के साथ आप अपनी आसन के अभ्यास को अच्छे से सीखिए कि फिर जब आप बैठे, देखिए एक अभी के अभी करके देखिए, आप जिस आसन में भी बैठ सकते हैं उसमें बैठिए, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, जिसमें रीढ़ की हड्डी तुम सीधी कर सको। ध्यान की मुद्रा में ध्यान करेंगे नहीं, हम सिर्फ मुद्रा में जाना, just trying to act as if we are going to do some very deep yogic exercise. पूरे शरीर को 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ज्यादा ना सही, आंख बंद करिए और शिव जी का स्वरूप आंखों के आगे लाने की चेष्टा करिए। उनका वो गठा हुआ शरीर, आलथी पालथी मारे हुए पद्मासन में बैठे हुए, और रीढ़ की हड्डी सीधी, पेट अंदर, सीना बाहर, आंखें नरम बंद हैं, होंठ पर मुस्कान है, माथा चमक रहा है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, एक हल्की सी मुस्कान है होंठों पर। अब जैसा जैसा मैंने कहा, अगर वैसा वैसा आप देख पाए या महसूस कर पाए, तो अब अपने शरीर को बिल्कुल उसी तरह बैठाने की चेष्टा करें। भाव करें, है नहीं, इसलिए मैंने कहा आंख बंद करो, भाव करो कि तुम भी आसन में बैठ गए हो। कल्पना से देखो, पेट तुम्हारा अंदर, सीना बाहर है। ज्ञान मुद्रा बना सकते हो तो अंगूठा और पहली अंगुली को जोड़ लीजिए और घुटने पर रख लीजिए। होंठों पे एक हल्की सी मुस्कान, नेत्र कमल के पत्तों की जैसे हल्के से बंद। कल्पना करो, भाव करो, तुम्हारा माथा चमचमा रहा है रोशनी से, तुम्हारे पूरे शरीर में एक विद्युत का, एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह चल रहा है। भाव करो मैं योगी हूं, भाव करो मैं एक योगिनी हूं। जस्ट फील दिस, नाटक ही सही, फील करके इस अभिनय को करो थोड़ी देर। मैं ही योगिनी हूं, मैं ही पार्वती हूं, चमचमाता हुआ पार्वती का मुखड़ा मेरा ही है। मैं ही शिव हूं, मैं ही महादेव हूं। अनंत शांति मेरे पोर पोर से फूट रही है। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं ही चैतन्य स्वरूप हूं। राग द्वेष पाप पुण्य से परे मैं महायोगी हूं। मैं मुक्त हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। झीनी धुन में सुरत लगाओ। झीनी माने बहुत बारीक, सूक्ष्म। एक तो है शब्द का मोटा रूप, जैसे अभी मैं बोल रही हूं तुम सुन रहे हो। एक होगा अगर मैं बिल्कुल मध्यम आवाज में बोलूं, एक होगा मैं बिल्कुल धीमी आवाज में बोलूं, एक है मैं बिल्कुल, जिसे हम कहते उपांशु, विस्परिंग साउंड, मैं विस्परिंग साउंड में बोलने लग जाऊं। तो झीनी मतलब सटलर देन द विस्परिंग नोट। इतना बारीक शब्द, इतना बारीक, और उस बारीक सुरत, उस बारीक शब्द के साथ अपने ध्यान, मैंने अपनी सुरत को जोड़ दे। लिसन टू द साउंड विच यू आर क्रिएटिंग। अब मन अगर पूरी तरह उसमें टिक गया तो नाद झनकारी रहे,
कि तो फिर उस नाद की लाइटनिंग, उस नाद की झनकार तुम्हारे मन में होने लग जाएगी। तुम गले से कोई आवाज नहीं निकालोगे, लेकिन तो भी एक ध्वनि है जो तुम्हारे मन के अंदर 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 सूक्ष्म चलने। उसको हम किसी मीटर से चेक करना चाहेंगे तो चेक भी नहीं शायद हो पाएगी। यू कैन नॉट इवन कैच इट और रिकॉर्ड इट। इट्स हैपनिंग इन द माइंड, इतनी बारीक। फिर सुनते सुनते इस सूक्ष्म ध्वनि को अगर हम सुनने लग गए, फिर कहा अगली बात, घंटा, शंख, बंसरी, वीणा। कुछ समय के बाद, अब जैसे ओम तो हम बोल रहे थे, फिर ओम हमने बारीक कर दिया, फिर हम उसको सुन रहे थे, और फिर हम कोई आवाज नहीं कर रहे और मन भी चुप है और अंतर उस नाद से जुड़ गया है, तो फिर दूसरी अवस्था आ जाएगी कि किसी एक मौके पर यूं जैसे कोई घंटा बज रहा है, किसी मौके पर ऐसे जैसे शंख की आवाज आ रही, किसी में समय पर अगर उस इनर साउंड पर ध्यान टिका दिया तो जैसे बांसुरी बज रही और वीणा बज रही है, और जैसे एक धमक होती है मृदंग की, वो मृदंग की थाप जो है वो सुनने लग जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर शरीर के साथ भी जोड़ के देखें तो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है। एनीथिंग विच इज मूविंग विल क्रिएट अ साउंड एंड ब्लड इज फ्लोइंग। हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल लेवल के ऊपर योगी अपने शरीर में जितनी भी प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं, चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे वो रक्त का प्रवाह हो, चाहे वो जूसिस का मूवमेंट हो, एनी मूवमेंट विल क्रिएट अ साउंड। तो योगी की जो एकाग्रता है वो इतनी गहरी हो जाती है कि शरीर के अंतर में चल रही इन सब ध्वनियों को भी वो पकड़ पाता है। पहले पहले रलमिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। एक स्थिति की बात करें, ये घंटे जैसा, शंख जैसा, बांसुरी जैसा, वीणा जैसा, मृदंग जैसा शब्द कुछ बज रहा है, ऐसा हो रहा है। और फिर ये भी हो सकता है कि फिर अलग अलग सुन रहे हो। इसे हम कहते हैं द साउंडलेस साउंड। वो हुआ अनहद, द साउंडलेस साउंड। इट इज अ साउंड बट इट इज नॉट अ साउंड। दिन दिन सुनत नाद जब बिकसे, काया कंपत सारी रे। ब्रह्मानंद कहते हैं जब इस तरह अंतर इस नाद को तुम श्रवण करने लग गए, तो उस नाद के श्रवण से तुम्हारी पूरी काया कंपित हो जाएगी। द बॉडी बिगिंस टू वाइब्रेट ऑन इट्स ओन। व्हाई? लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। There is a bioelectric force running in your body. सबके शरीरों में है वो। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं जिस प्राण ऊर्जा से ये शरीर चल रहा है। अब इस ऊर्जा में ये समझिए कि उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को भी मात देता है जो नेटवर्क हमारे शरीर के अंदर चल रहे हैं। वेदर इट इज द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, या ये जो आर्टरीज और वेन जिसमें रक्त बह रहा है। अब देखिए, आपकी अंगुली के ऊपर यहाँ कुछ छोटी सी टच हुई, आपके मुख पे, टांग पे, हाथ पे एक छोटी सी चीज टच हुई, तो यहां से जो सेंस हुआ that gets converted into the motor stimuli. Sense stimuli converts into motor and it reaches to the brain.
कितना समय लगता है? अगर कोई तुम्हें यहां छुए तो तुम्हारे दिमाग को उसको समझने में कितना समय लगता है? एक सेकंड के 10,000वें हिस्से से भी जल्दी समय में इतनी जल्दी मालूम होता है। कितनी क्विकली यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई है। ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है सारा। अब आपका हार्ट पंप हो रहा है, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी है। अब किसी किसी में जब पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए वो बन नहीं रही है, इसलिए उसको बाहर से किसी यंत्र की सपोर्ट देनी पड़ती। अब जब आपका मन इस नाद के साथ जुड़ गया, काया कंपत सारी रे, क्योंकि शरीर में बायो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि शरीर में जैसे बिजली का झटका लग जाए, इतने जोर से वो बिजली के फ्लो जैसा, बिजली के झटके जैसा ये अनुभव जो है वो आ सकता है। काया कंपत सारी रे, अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे। और योगी इस मुख में फिजिकली, माने द जूस इज देयर इन द माउथ। इस अमृत को वो पीता है। लार नहीं है वो, तुम्हारे मुंह का सलाइवा नहीं है जो वो पी रहा है। तन की सुध बुद्ध भूल जात है, घट में होए उजियारी रे। और अगर ये अनुभूति हो गई तो उसके प्रभाव से फिर दूसरी स्थिति, या हम कहें अंतिम स्थिति बन जाएगी, जहां तन की सुधि नहीं रहेगी और घट में होए उजियारी रे, और भीतर वो प्रकाश की अनुभूति करता है। अब ये प्रकाश फिजिकल प्रकाश भी हो सकता है और ये प्रकाश चेतना का भी प्रकाश हो सकता है। दोनों पॉसिबल है। बहुत संतों ने लिखा है। जैसे रबिया अल बसरा के लिए कहते हैं कि उसको मिलने एक सूफी आया हुआ था और सुबह ही सुबह वो रेगिस्तान में चला गया, उगते हुए सूरज को देखा और एक खूबसूरती, और ये आकाश के भाल पर जैसे तिलक लग गया हो और पूरा आकाश उस लालिमा से भर गया। चिल्ला के कहता है, रबिया क्या कर रही है झोंपड़े में? बाहर आके देख, खुदा की इस कायनात में कैसे खुदा का नूर फैल रहा है। रबिया अंदर से ही कहती है, उत्तर देती है, तुम जिस एक सूरज को देख करके इतने चकाचौंध हो रहे हो, काश तुम वो देख सकते जो मैं मेरे भीतर में देख रही हूं। उसके सामने ये सूरज भी फीका है। तो बाहर की खूबसूरती को कह रहा है, देख जो ढल जाएगी, मेरे अंदर जो सूरज चढ़े हैं, अगर तू उसकी रोशनी देख पाता तो तू जानता कि क्यों रबिया आंख बंद करके बैठी हुई। फिजिकली लाइट कैन बी सीन, और दूसरा ये है, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस। जिसे कहते हैं ना, महात्मा को आने वाली घटनाओं का पता लग जाता है, किसी के मन में क्या है ये उसको पता लग जाता है। दूसरी बोली में हम कहें तो ये सिद्धियां हैं, ये शक्तियां हैं। पर अगर मैं इसे इस ब्रह्मानंद के इस पद की दृष्टि से देखूं तो जिसकी चेतना उन्नत हो गई है, जिसकी चेतना का प्रकाश फैल गया है, उसके लिए ये सब कोई शक्तियां या सिद्धियां नहीं है जिसे उसे कुछ प्रयास करके लेना पड़ता है। ये सहज उसकी चेतना के ऊर्ध्वगामी हो जाने से, फैल जाने से, या यूं कहो चेतना के हाई वोल्टेज हो जाने से, सब कुछ जो एक रहस्य है, जो कुछ अंधेरे में है, सब कुछ जैसे प्रकाश प्रकाश होकर के निखर के सारे रहस्य खुल जाते हैं। यही उनकी चेतना की उन्नत अवस्था थी कि औषधियों को देखा तो औषधियों का बल गुण ज्ञान उनको आ गया, और नक्षत्रों को देखा तो नक्षत्रों का ज्ञान गुण दिशा, उनका लॉन्गिट्यूड
कितनी दूरी पर है, ये भी सब स्पष्ट हो गया। जहां उसने एकाग्रता फिर दे, ये जो एकाग्रता नाद अनुसंधान से उसने बनाई है, अब इस एकाग्रता को वो जहां जोड़ देगा, वहीं के सब रहस्य, वहीं के सब ज्ञान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मानंद लीन मन होवे, देखो बात हमारी रे, कहते देखो कैसी बात हो रही है मेरे साथ। अनहद की धुन प्यारी रे, ये सीमा रहित नाद है, एंडलेस साउंड। और जिसको मैं सुन रहा हूं, सुन उसको रहा हूं जो शब्द नहीं है, नहीं है और फिर भी है, तो किसकी धुन सुन रहे हो? अब ये बात जो है, ये सुनने से समझ नहीं आएगी, ये साधना करने से ही क्लियर होगी। So you have to sit. तरीका मैंने बता दिया। प्रणव पर अनुसंधान करें, नाद पर अनुसंधान करें। पहले मोटा शब्द स्थूल, फिर वो बारीक हो जाए, फिर और बारीक हो जाए, फिर और बारीक हो जाए, और फिर तुम बोल कुछ नहीं रहे हो, और फिर मन की चुप्पी जो है, तो उसका भी एक शब्द है, फिर तुम्हारी वो पकड़ में आने लग जाए। It is how much you wish to work on yourself. उतनी अनुभूतियां आपके लिए। और ये याद रहे बात कि साधना हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते। अब जैसे कोई नाद अनुसंधान शुरू करे, तो फिर जब तक ये आखिरी अवस्था ना आ जाए, तन मन की शुद्ध भूल जात है, घट में होए उजियारी रे, जब तक ये अवस्था ना आ जाए तब तक इसको करता रहे। 6 महीने हो, साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, तुम्हारे ऊपर। ऐसे ही मैंने जो कल त्राटक की बात करी कि आप बाहर त्राटक शुरू करते हैं, और बाहर त्राटक करते करते मन इतना एकाग्र हो जाए कि आंख बंद करो और तुम अंतर धारणा कर सको, और फिर जिसकी धारणा कर दी वो सामने ही प्रकट है, और फिर उसके ऊपर तुम्हारी एकाग्रता बनने लग जाए, फिर उस पर तुम्हारी अंतर त्राटक होने लग जाए। एक तो है कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि हमने बंद आंखों में कृष्ण को ले आए, शिव जी को ले आए, गुरु के चेहरे को ले आए, हम चंद्रमा को ले आए, पहले वो चंद्रमा को लाए। नाउ इट शुड नॉट बी मूविंग वन और घेजी और नॉट क्लियर, इट शुड बी क्लियर, मोर क्लियर देन द एक्सटर्नल मून। इतना स्पष्ट। अभी अगर स्पष्ट तुम्हें अंदर नहीं दिखता है तो वो इसलिए क्योंकि मन की स्क्रीन पर विचारों की धूल पड़ी हुई है। व्यक्ति, विषय, वस्तु, धन, संपत्ति, बातें, राग द्वेष, धूल दूसरी है मन। इसलिए जब आंख बंद करते हो तो विजुअलाइज कुछ नहीं कर पाते हो। मन की इस धूल को तो दूर करना होगा। तो जितना जितना प्राणायाम होता रहे, जितना जितना मन राग द्वेष से बचा के रखे, जितना मन किसी की निंदा स्तुति से बचा के रखे, सुननी नहीं बुराई किसी की, करनी नहीं बुराई किसी की। कोई अच्छा है अपने घर, कोई बुरा है अपने घर। हम अपने मन को मैला नहीं करेंगे। ये होगा एक साधनवादी मनुष्य का स्वभाव। और जो भोगवादी है वो कहेगा पड़ोसी के घर में क्या है वो भी पता हो, दूर मोहल्ले में कोई क्या कर रहा है वो भी पता हो, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है ये भी पता हो, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है मुझे ये भी मालूम होना चाहिए। वो सब तरह की चीजों में उलझाना चाह रहा है। साधनवादी कहता है मैं पहले वो गंदगी क्यों डालूं जो बाद में खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा शरीर मैला हो जाए तो कोई नर्स या कोई मसूअर
आपकी शरीर की मालिश वालिश धुलाई कर सकता है, पर अगर आपका मन गंदा है तो दुनिया में कोई मस्सू ऐसा नहीं है जो तुम्हारे मन का स्नान करा सके, तुम्हारे मन को उजला कर सके। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक आदमी अपने दोस्त के साथ किसी की शादी में गया, तो पहुंचे तो अच्छा कुर्सी में बैठना था, तो दोस्त लगा कुर्सी में बैठने, तो घनश्याम भाग के गया, कहते नहीं रुक, मैं कुर्सी साफ कर दूं पहले। उसे कुर्सी साफ कर दी, फिर फेरे होने लगे तो वहां जमीन में बैठना था, तो घनश्याम फिर भागा गया, अरे भाई रुक, मैं तेरे लिए जरा पटड़ा साफ कर दूं, चौकी साफ कर दूं, फिर बैठना, तुम गंदा है ऐसे मत बैठो। एक आदमी ने देखा भाई इसके पीछे पीछे इसके साथ साथ जाता है, कहीं उसने बैठा हो फटाफट पहले कुर्सी पोंछ देता है, चौकी पोंछ देता है। भाई कौन है ये, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट आदमी है? घनश्याम कहते नहीं, आदमी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले फिर तुम उसकी कुर्सी को साफ करते फिर रहे हो? कहते क्योंकि जो इसने धोती पहनी है वो मेरी है। तो मेरी धोती गंदी हो गई तो धोनी मुझे पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी धोती को मैला होने से बचा रहा हूं। इसलिए उसके बैठने से पहले मैं प्रबंध करता हूं कि किसी मैली जगह वो ना बैठ जाए। धोती अपनी हो पहनी किसी ने हो तो भी हम उसका ख्याल करते हैं। मन तो तुम्हारा है और तुम्हारे ही पास है और तुम उसी को गंदा करते रहते हो। और तुम ये भूल जाते हो इस मैले मन को उजला भी तुम्ही को करना पड़ेगा। तो व्यवहार में राग द्वेष से बचिए, व्यर्थ के लेन देन से बचिए, गप गपौड़ी से बचिए।